नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे झूठ की जो दशकों से दक्षिणपंथियों द्वारा गली नुक्कड़ पर खड़े होकर नौजवान पीढ़ी को परोसा जाता है और अब तो सोशल मीडिया पर झूठ का पुलिंदा अपलोड किया जाता है। कहते हैं कि जब तक सच जूते पहनता है झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। झूठ एक ऐसा विष है जो आपके मन मस्तिष्क को इतना दूषित कर देता है कि आप कोई तर्क न देते हैं और ना ही कोई तर्क स्वीकार करते हैं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक सच पहुंचाएं और वह भी तर्क के साथ। वैसे तो झूठे प्रोपेगेंडा की कोई कमी नहीं है, जैसे आप खुद ही देख लीजिए। कहा कि गंदगी है महात्मा गांधी। हाँ बिल्कुल, मैं अपने बयान पे बिल्कुल अडिग हूँ और क्या? हम पूरे भारत में एक अभियान चलाने वाले हैं। ये महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत पर मुसलमानों का अधिकार करवा गया। इस आदमी के कारण 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास आज 1 इंच भी अपना देश कहने के लिए जगह नहीं है और आज भी इसके कारण हमारे संत महात्मा जेल में जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उनमें से एक ऐसे बड़े झूठ की जो ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः अतार्किक और मात्र झूठा प्रोपेगेंडा है। जानते हैं वह झूठ क्या है? वह झूठ है कि गांधी जी विभाजन के जिम्मेदार थे। इतिहास की कोई भी घटना हो, किसी भी घटना की सच्चाई के करीब पहुंचने का सर्वमान्य तरीका यही है कि हम उस समय के दस्तावेजों को खंगालें एवं उस समय के महान लोगों के वक्तव्यों का तार्किक निरीक्षण करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि थोड़ी देर शांत दिमाग से तर्क के साथ सारी घटनाओं और वक्तव्यों को ध्यान से सुनिए, फिर निष्पक्ष रूप से फैसला करिए कि विभाजन क्यों हुआ और असल में उसके जिम्मेदार कौन थे। दोस्तों, आज भी भारत की एकता और अखंडता के लिए सबसे जरूरी क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे जरूरी है यहाँ रहने वाले विभिन्न धार्मिक, भाषाई और विभिन्न समूहों के बीच बराबरी के आधार पर पारस्परिक समानता का रिश्ता कायम हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसी भारतीय एकता के विषय पर राम मनोहर लोहिया और विनायक दामोदर सावरकर के कथनों पर आप ध्यान दीजिए। ध्यान से सुनिए, 2 लोगों के महत्वपूर्ण कथन है ये। भारत विभाजन के विषय पर राम मनोहर लोहिया अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन में लिखते हैं कि इस समय का जनसंघ और हिंदुत्व के हिंदू विचार वाले उनके पुरखे जिन्होंने सबसे ऊंची आवाज में अखंड भारत का नारा लगाया था, उन्होंने ही अंग्रेजों और मुस्लिम लीग की देश के विभाजन में मदद की है। उन्होंने देश के भीतर मुसलमानों को हिंदुओं के करीब लाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने दोनों को दूर करने की लगभग हर कोशिश की और यह मनमुटाव ही विभाजन का मूल कारण है। तो ये कथन किसका है? राम मनोहर लोहिया का। बिल्कुल इसी तरीके से अपने शुरुआती दौर में सावरकर भी इस हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हैं। वे अपनी किताब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में लिखते हैं कि किस प्रकार फिरंगी शासन छिन्न भिन्न हो गया था और हिंदुओं मुसलमानों की आम सहमति से स्वदेशी सिंहासन स्थापित हो गए थे। वे आगे लिखते हैं कि ऐसी क्रांति संभव है जिसमें ब्राह्मण और शूद्र तथा हिंदू और मुसलमान सभी अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ संगठित हों। सावरकर जिस हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं वही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी पहचान थी। अंग्रेजों ने 1857 के इस जन विद्रोह से एक बड़ा सबक सीखा था और वह था कि हिंदू मुस्लिम एकता के रहते हुए भारत में राज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और फिर अंग्रेजों ने अपनाई एक पुरानी रोमन कहावत, वह थी बांटो और राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल की नीति। और इसी नीति के तहत 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, 1919 में सिखों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया और 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के तहत दलितों को हिंदू समुदाय से अलग करने का प्रयास किया गया। और इस काम में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसे धार्मिक संगठन और अन्य सामुदायिक संगठन। ऐसे संगठन केवल अपने अपने समुदाय के कुछ वर्गों के हितों की रक्षा कर रहे थे और आज़ादी की लड़ाई से तो कोसों दूर थे। ये मैच कोई संयोग नहीं था कि 1942 में जब पूरा देश भारत छोड़ो के नारे से गूंज रहा था तो सावरकर और जिन्ना दोनों ही ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़े थे। बंगाल और सिंध जैसी जगहों पर साथ में सरकार चला रहे थे। संयोग ये भी नहीं है कि उसी दौर में हिंदू महासभा के समर्थन से चल रही सिंध सरकार ने जब पाकिस्तान का प्रस्ताव असेंबली में प्रस्तुत किया तो हिंदू महासभा ने उसका कोई विरोध नहीं किया बल्कि मूक समर्थन किया, जबकि गांधी जी हर कदम पर विभाजन का विरोध कर रहे थे। क्या कभी विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के किसी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति हो,
जिसने जिन्ना को मारने की कोशिश की हो? तो जवाब है नहीं। क्या मुस्लिम लीग के किसी सदस्य ने हिंदू संगठनों के किसी बड़ी नेता को मारने की कोशिश की हो? जवाब है नहीं। लेकिन सबके निशाने पर सिर्फ एक ही आदमी था और वे थे गांधी, क्योंकि गांधी जी दोनों तरफ के विभाजनकारी कट्टरपंथियों के लिए असुविधा थे। असल में देश के विभाजन के जिम्मेदार तो वे लोग हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत के बीज को विष वृक्ष बनाने में अपनी जिंदगियां लगा दी। वे लोग एक तरफ मुसलमानों को निजाम मुस्तफ़ा का सपना दिखा रहे थे जैसे मुस्लिम लीग, और दूसरी तरफ हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र का जैसे विश्व हिंदू परिषद। अब जरा सोच कर देखिए कि कोई हिंदू इस्लामिक देश की अवधारणा के साथ या कोई मुसलमान हिंदू राष्ट्र की उस अवधारणा के साथ कैसे खड़ा हो सकता था जिसमें अल्पसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक होना था। आज़ादी का मतलब अगर बहुसंख्या की गुलामी थी तो उसे कोई क्यों स्वीकार करता। इसी विचार को रेखांकित करते हुए गांधी जी 22 अक्टूबर 1947 की एक प्रार्थना सभा में कहते हैं कि आप 3.5-4 करोड़ मुसलमानों को मार डालेंगे या उन्हें हिंदू बनाना चाहते हैं, लेकिन वह भी एक तरह की हत्या ही होगी। सोचिए अगर आपके ऊपर ऐसा दबाव पड़े तो क्या आप मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? मान लीजिए आपसे जबरदस्ती की जाए कलमा पढ़ने के लिए और मना करने पर मार डालने की धमकी दी जाए, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो कहेगा कि यह करने की जगह मेरा गला काट दो। मुसलमानों को ऐसे हिंदू बनने के लिए कहना पागलपन है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे हिंदू। क्या मैं हिंदू धर्म की रक्षा ऐसे हिंदुओं के सहारे करूंगा? अब एक नज़र आज़ादी से पूर्व 50 वर्षों की घटना पर डाल ली जाए तो भी यह समझना मुश्किल नहीं है कि गांधी किस कदर विभाजन के खिलाफ थे और कैसे अंत में उन्होंने अगर भारी मन से विभाजन को स्वीकार किया भी तो इसलिए कि वह समझ चुके थे कि देश की जनता को धार्मिक आधार पर इतना बांट दिया गया है कि अब साथ मिलकर देश चलाने की कल्पना असंभव सी हो गई है। वे तो अंत तक कहते रहे कि बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा, लेकिन सांप्रदायिक पागलपन के उस दौर में उस बूढ़े आदमी की बात आखिर सुनी कौन रहा था। आज़ादी से पूर्व कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जहां विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जानी थी, इस बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहे राम मनोहर लोहिया अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन के पेज नंबर 25 पर लिखते हैं कि मैं और जयप्रकाश नारायण इस बैठक में आमंत्रित थे और हम दोनों महात्मा गांधी और बादशाह खान को छोड़कर कोई विभाजन के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। मौलाना आजाद तो पूरे 2 दिन चुपचाप एक कोने में सिगरेट फूंकते रहे। गांधी जी ने नेहरू और सरदार पटेल से शिकायत की कि विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले उन्हें इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। गांधी जी के बात पूरी करने से पहले ही नेहरू ने कहा कि आपको पूरी सूचना दी गई थी। जब गांधी जी ने दोबारा दोहराया कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई तो नेहरू ने फिर कहा कि आप उन दिनों नुआ अखली में थे, इसलिए योजना विस्तार में नहीं बताई जा सकी। नेहरू और पटेल की ओर देखते हुए गांधी जी ने आगे कहा कि वे कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार योजना का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद हमें ब्रिटिश सरकार और वायसराय को किनारे रहने के लिए कहना चाहिए। एक बार जब लीग और कांग्रेस विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो देश का विभाजन कांग्रेस और लीग को बिना किसी तीसरी ताकत के हस्तक्षेप के करना चाहिए। राम मनोहर लोहिया आगे लिखते हैं कि मेरे विचार से उस समय यह एक शानदार रणनीतिक चाल थी, लेकिन यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। पटेल और नेहरू इस बैठक में गांधी के प्रति काफी आक्रामक थे। अब जरा सोच कर देखिए, यदि गांधी जी का यह प्रस्ताव मान लिया जाता तो शायद विभाजन की प्रक्रिया कुछ दिन और टल जाती। कम से कम एक अनजान अनभिज्ञ आदमी रेडक्लिफ और माउंटबेटन की जल्दबाजी से जिस तरह का नरसंहार हुआ वह तो शायद रोका ही जा सकता था, लेकिन इतिहास यूं होता तो क्या होता के तर्क से नहीं चलता। दरअसल सांप्रदायिक माहौल ने नेहरू और पटेल और उनके साथियों को यह सोचने पर विवश कर दिया था कि विभाजन के बिना गृह युद्ध नहीं रोका जा सकता। अपनी इसी चिंता को जाहिर करते हुए पटेल ने गांधी से कहा था कि सवाल यह है कि गृह युद्ध या विभाजन। जहां तक गृह युद्ध का सवाल है तो कोई नहीं कह सकता कि यह कब शुरू होगा और कहां जाकर रुकेगा। सच तो यह है कि हिंदू अंत में जीत सकते हैं, लेकिन केवल एक अप्रत्याशित और बहुत बड़ी कीमत देकर ही। आरएसएस के एक प्रमुख विचारक रहे एसपी शेषाद्री भी गांधी जी को निर्दोष करार देते हुए अपनी किताब द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन में लिखते हैं कि गांधी जी ने विभाजन रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पटेल और नेहरू लीग के साथ मंत्रिमंडल के भयावह अनुभवों से अब उम्मीद छोड़ चुके थे। आपसी अविश्वास के
चलते लीग और कांग्रेस दोनों का एक दूसरे से ज्यादा माउंटबेटन पर भरोसा था। नेहरू हो या पटेल, अंततः दोनों ने देश को लंबे गृहयुद्ध से बचाने के लिए हथियार डाल दिए और तय किया कि कम से कम जो हिंदुस्तान मिले वहां शांति रहे। जिन्ना ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सांप्रदायिकता को खूब बढ़ावा दिया। यह सिद्ध करने की कोशिश की कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। 1937 में मुस्लिम लीग ने पीरपुर के राजा के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की जो हिंदू कांग्रेसी प्रांतों में मुसलमानों पर हुए अन्याय और अत्याचारों की जांच करे। पीरपुर रिपोर्ट में मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों की झूठी कहानियां बनाई गईं और नई नई कहानियां गढ़ी गईं और रिपोर्ट में लिखा गया कि कांग्रेस और हिंदू महासभा के उद्देश्य एक हैं। अधिकांश कांग्रेसी हिंदू हैं और वे शताब्दियों के मुस्लिम और अंग्रेजी राज्य के पश्चात शुद्ध हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग मुसलमानों को यह समझाने का प्रयास कर रही थी कि बहुसंख्यक अन्याय से बढ़कर कोई अन्याय नहीं है। दरअसल मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा या आरएसएस के विचार और कार्य विभाजन को बढ़ावा दे रहे थे। भले ही तीनों संगठन अलग थे, लेकिन काम उनके विभाजन को बढ़ावा देने वाले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात की पुष्टि की है। वे अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में लिखते हैं कि यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, लेकिन एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर माननीय सावरकर और जिन्ना साहब के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। सावरकर यह मानते हैं कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है। वे यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार है। वे उन्हें अलग राष्ट्रीय ध्वज रखने की भी अनुमति देते हैं और इसके बावजूद अखंड भारत का नारा देते हैं। ये कैसे संभव है? अब बिल्कुल ऐसे ही अखंड भारत को लेकर गॉडसे के गुरु सावरकर की श्रद्धा कैसी थी, यह एक और उदाहरण से समझा जा सकता है। जब पटेल भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, उसी दौरान त्रावणकोर के राजा ने वहां के दीवान सीपी रामास्वामी के कहने पर खुद को भारत से अलग आजाद रहने की घोषणा कर दी। और तो और जिन्ना के पास एक राजदूत भी भेज दिया। जिन्ना ने उस राजदूत का स्वागत किया और हर मुमकिन मदद का वादा किया। जाहिर है यह मदद भारत के खिलाफ ही थी। और बिल्कुल इसी समय सावरकर ने 20 जून 1947 को सीपी रामास्वामी को टेलीग्राम भेजकर त्रावणकोर की आज़ादी के प्रति पूर्ण समर्थन जाहिर किया। अब आप ही बताइए, ये कैसा अखंड भारत का सपना है जिसमें अलगाववाद का सपोर्ट कर रहे हैं कौन? सावरकर साहब। क्या अभी भी आपको लगता है कि गांधी जी विभाजन के जिम्मेदार थे? हमारे वीडियो में तो बहुत सारे फैक्ट बताए गए जिससे पता लगता है कि गांधी जी विभाजन के जिम्मेदार नहीं थे। तो फिर कौन था विभाजन का जिम्मेदार? भारत विभाजन के लिए दोषियों की अगर सूची बनाई जाए और उसे क्रम दिया जाए तो सबसे पहला नंबर आता है अंग्रेजों का। अंग्रेज और उनकी बांटो और राज करो की नीति। फिर दूसरे नंबर पर आती है मुस्लिम लीग, जिसने 1906 से सांप्रदायिकता का जहर घोलना शुरू किया। और फिर तीसरे नंबर पर आती है हिंदू महासभा और आरएसएस, जिन्होंने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक एजेंडे में अपना योगदान दिया। और फिर अंत में कांग्रेस की अनजाने में हुई कुछ भूलें, जैसे 1916 में मुस्लिम लीग के साथ किया गया उनका समझौता। दरअसल इतिहास हमें सिखाता है कि अतीत में जो गलतियां हमने की उन्हें हम दोबारा ना दोहराएं। तो इसलिए अखंड भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम विविधता में एकता को तलाशें, ना कि भारत में एक रूपता स्थापित करने जैसी मूर्खता करते रहें। और वीडियो के अंत में असली देशभक्ति और असली राष्ट्रवाद की एक मिसाल जरूर सुनते जाइए, जिसे हर विचारधारा का व्यक्ति स्वीकार करेगा। और वह यह है कि क्रांतिकारियों का कोई संगठन या व्यक्ति संपूर्ण इतिहास में सूक्ष्मदर्शी से खोजने पर भी नहीं मिलेगा जिसने किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में या अवसर पर कोई सांप्रदायिक टिप्पणी की हो। और ऐसा ही गांधी जी के विषय में भी सत्य है। पूरे इतिहास में एक भी टिप्पणी आप ऐसी दिखा दें जो मेरी इस बात का खंडन करती हो, तो मैं इतिहास पर हमेशा के लिए बात करना बंद कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।